ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो मैडम ये चाहता हूँ कि वो माफी मांग ले, सामने से आके बोल दे गलती हो गई हम्म। तो माफ कर दूंगा मैं। आप माफ कर दोगे, लेकिन वो माफी क्यों मांगे आपसे? इसकी भी तो वजह होनी चाहिए ना। अगर आप ऐसे ही बेवकूफ बन रहे हो और वो बना पा रही हैं तो वो माफी क्यों मांगेंगी आपसे? हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसको यकीन हो गया है कि वो कि अब इनको पता चल गया है मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है, और उसका झूठ वूठ सब पकड़ लिया है मैंने। तो आपके पास उसको इतना प्रूफ है? कोई ठोस प्रूफ नहीं है मैडम मेरे पास। तो फिर यही तो है कि उसको पता तो है कि सब पकड़ लिया, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं, इसलिए वो आपको घुमा पा रही है। जी जी। है ना? तो जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई प्रूफ ना हो, तो हम किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते। अब हमारा चुनाव है कि हमें क्लियरिटी है, हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, और जी जी। प्रूफ तो इसलिए चाहिए ना कि हमें उसके साथ रहना या नहीं रहना है ना? जी जी। हमें उसे माफ करना है कि नहीं करना है। तो देखो, जिसका एक बार फितरत नेचर हो जाता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। अगर वो बोल भी देगी तो बदल पाना इतना मतलब आसान नहीं है ना? खुद के लिए नहीं है। वो कह भी देगी तो भी खुद में नहीं बदलाव कर पाएगी, इतना आसान नहीं है ना? जी एक बार जी। जिसका माइंडसेट जैसा हो जाता है, जिसको लगता है कि मन भटक रहा है, इधर उधर जाने से कुछ मिल नहीं जाएगा। मैं उसको। देखो, आपने उसका झूठ तो पकड़ लिया, लेकिन अपना नहीं पकड़ पा रहे हो। समझ रहे हो? जी। मतलब वो तो ऐसा कर रही है, वो झूठी है, वो नहीं है, लेकिन आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? ये आपको अपना भी तो पकड़ना है ना, कि आपका क्या स्वार्थ है, आपका क्या लालच है कि सब कुछ जानने के बाद भी आप उसे माफ करने के लिए तैयार हो? मैडम, मैं इसलिए तैयार हूँ कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, मैं चाहता नहीं कि बदनामी हो और वो हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर बर्दाश्त होता तो मैं अपने आप बिना कहे माफ कर देता उसको। नहीं, तो बच्चे बड़े हो गए, बीवी ऐसी है, तो आप दूर हो जाओ ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो सबकी? आप बिना माफ किए ही दूर हो जाओ ना। उसको खुद ही पता चल जाएगा अपनी जिंदगी में वो क्यों आप दूर हो रहे हो। क्योंकि आपको तो यकीन है ना, आपको तो पता है क्लियर क्या है, भले वो कबूल करे या ना करे। आप तो जी कंफर्म होना कि हाँ वो गलत जी। जी है ना? तो अब आपको अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई दूसरा हमें परेशान तभी करता है जब हम उसके साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। अगर आपको जी। पता है कि वो आपके साथ बेवफाई कर रही, धोखेबाज है, आपको प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ कनेक्ट है, तो अब आपको उसको भाव और महत्व देने की जरूरत क्या है? क्यों दे रहे हो आप? अब अपने आप को देखना है कि आपका क्या स्वार्थ है, आप क्यों कर रहे हो? जी। जी है ना? जी। आप जो ये बता रहे हो कि बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे कुछ दिन में। आप बाहर दूर रह के भी तो बच्चों की जो भी कर रहे हो परवरिश वो कर सकते हो। आपको बीवी के साथ ही रहने की क्या जरूरत है? आप अपने आप अलग हो जाओ ना। उसको एक बार वार्निंग दे दो कि भाई, तुम्हारा मुझे ये पता है, तुम मानो या ना मानो, मुझे यकीन है तुम्हारा कि तुम गलत हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। है ना? जी जी। अगर उसे आपके साथ रहना होगा तो वो माफी मांगेगी। समझ रहे हो? ओके। जी जी। लेकिन आप बोलो कि वो माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा, तो ये आपके सोचने से नहीं होगा। वो जब उसको मजबूरी लगेगी, उसको आपकी अहमियत पता चलेगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मेरी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, तो फिर माफी मांगेगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप जो करना हो करो, पहले आप डिसीजन तो लो। समझ रहे हो? जी और अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे भीतर ही प्रॉब्लम है। मतलब हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सोचने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। है जी। ना? जी और हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है? जी। जी तो इसके लिए फिर आप हमारा जो एक वर्कशॉप चल रहा है उस पे आप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को पहले मजबूत बनाइए। जी। जी। है ना? मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सा वीक हूँ। तो मैंने। दुनिया दुनिया कब से क्या कर रही, कैसे कर रही, हमें ये समझना होगा कि इंसान का जीवन होता कैसा है, इंसान क्यों ऐसा करता है। ये कहने से थोड़ी होता है कि हमारे साथ इतने दिन से रह रही तो गलत कैसे हो गई या कैसे कर लिया। ये सब चीजें नहीं होती है ना? जी क्योंकि इंसान बंधनों को नहीं मानता, इंसान अपने मन से चलता है, और मन में जब कोई चीज आ गई कि मुझे ये करना है, वो करेगा, उसे आप कोई रोक नहीं सकते हो। जी। जी है ना? तो पहले हमें अपने मन को समझना है, दूसरा तभी हमें प्रभावित कर सकता है जब हम अपने आप में कमजोर होते हैं। जी। जी। वही वही बात आ रही है घूम चारों तरफ से ना, कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ उसके हाँ, आगे। आप ही कमजोर पड़ रहे हो, आप ही बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप ही बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हो सब चीजों की। हाँ हाँ, मैं बोल भी मैं ही ज्यादा रहा हूँ, वो हाँ, बोल भी नहीं रहे।
तो आप अपने आप को जब मजबूत बनाओगे, आप अपने आप को जब उससे डिटैच करोगे, उसके मुंह से बाहर निकलोगे, तो ऑटोमेटिक उसको अगर आपकी कदर होगी तो वो सब कुछ करेगी जो उसको करना चाहिए। लेकिन आप जैसे हो, अगर ऐसे में सोचो कि ऐसे ही मैं चाह लूँ ऐसा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता और आप में पावर होता, दम होता, तो दूसरे के पास देखने क्यों जाती? कुछ तो कमी उसे महसूस हुई होगी कि मुझे मेरे रिश्ते में कुछ कमी है जो मुझे वहां से मिल रहा है। देखिए मैडम, वैसे तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही मुझे शक लगता है कि पहले से होगा इनका, इसलिए वो उस दिन मौका मिल गया इनको और इन्होंने अपना फायदा उठा लिया। नहीं तो फायदा उठाने का मौका भी कैसे मिल जाता है? जब हमारी कनेक्टिविटी कम होती है, हमारे रिश्ते में विश्वास नहीं होता, प्यार नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तब ना ये सब चीजें होती हैं, जी जी है ना? जी तो इसका मतलब आपका रिश्ता इन चीजों पे नहीं, आपका रिश्ता स्वार्थ पे चल रहा है, समझ? जी जी आप बढ़िया पैसे कमा के ला रहे हो, घर गृहस्थी अच्छी चल रही, बच्चे अच्छे हैं, और मन बहलाने के लिए कोई और भी है तो बढ़िया जिंदगी चल रही है। क्या जरूरत है किसी को कुछ बताने की? अब पता चल गया है तो आप भी अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हो, अभी भी आप उसी चीज में पड़े हो कि वो माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा। तो ये सोचो कि माफी मांग लिया और माफ भी कर दिया तो क्या वो चीजें खत्म हो जाएंगी जो उसके मन में है, जो भीतर जिस चीज के लिए वो बाहर गई है, क्या वो चीज खत्म हो जाएगी? ना 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 तो उसके लिए आपको पहले अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप में समझना है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। अब आपको देखना है कि आपको अपना स्वार्थ उनसे कम करना होगा। जब आपका स्वार्थ कम होगा, तब अगर उनका स्वार्थ है तो वो आपके पास आएंगे। हाँ, स्वार्थ का रिश्ता चलाना चाहते हो तो आप माफ भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ही स्वार्थी हो, आप ही गिड़गिड़ाओगे तो वो तो भाव खाएंगे ना। तो बस ये समझना है। और इसके लिए देखो, हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, है ना? इंद्रियों के लिए हमें जो मन करता है वो हम उनको दे देते हैं, जो जैसे कि उनको चटपटा खाना है, तीखा खाना है, मीठा खाना है, ये सब हम पूरी कर देते हैं। लेकिन हम अपने आत्मा का मतलब समझते हो, जो भीतर से हमें तकलीफ देता है। जी मैडम, वही परेशान हूँ मैं है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत हाँ, बेचैन और जो मुझे अंदर से बेचैन करता है, जो मुझे अंदर से तड़प, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम जो बाहर कर रहे हैं वो काफी है, इतने से ही हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, हमें तीनों चीजों को सही करना होगा। तो आप दो पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मन के लिए, अपने आत्मा के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? जी जी इसके लिए आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करिए, उसमें आप आइए, सीखिए, समझिए, तो फिर आप जो डिसीजन लेंगे, जो आप चुनाव करेंगे, जो आप निर्णय लेंगे, फिर आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।